अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें आज इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, लेकिन देखते हैं कितना वक्त दस्तयाब रहता है जिसमें आपसे ज़्यादा बातचीत हो सके। इमरान खान साहब की भी जो समाअत हुई है उसके हवाले से भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। फिर जो इमरान खान साहब के साइफर केस में असद मजीद का और फिर आज़म खान साहब का बयान सामने आया है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। और फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है, 500 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं जब इसराइल की तरफ से एक हस्पताल को निशाना बनाया गया है। तो ये एक अलमनाक, जो मेरा ख्याल है तारीख़ का सबसे बदतरीन ये वाक़या है, उसके ऊपर जिस तरह से दिल तकलीफ़ में है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ये बात कि पाकिस्तान में फ़िल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या गैर संजीदगी है कि इतने सीरियस इश्यूज़ हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फिल्म्स क्यों फ्लॉप हो रही हैं। तो आप जब ये सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारे सीरियस इश्यूज़ को लोग सीरियस नहीं लेते और फिर उसे गैर संजीदा बना दिया जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शंस की इतनी गलतियां होती हैं, इतने भंड होते हैं कि वो कोई भी आम आदमी जो है वो देख के पहचान लेता है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं बात कर रही हूँ बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के मामले की, कि आपको ठीक है, सारी कौम को पता है ये बात कि उनकी डील हो गई है, सारी कौम को पता है कि आइंदा के वज़ीर आज़म के तौर पर उनको एक्सेप्ट करना है, सबको पता है कि एक मामला तय हैं, उनको ज़मानत भी मिल जाएगी, वो क्लियर भी हो जाएंगे, सब चीज़ें। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है या कोई बड़ी ढकी छुपी या कोई सस्पेंस वाली बात है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। माशाल्लाह कौम बड़ी बाशऊर है, तो सबको पता चल चुका है। लेकिन मेरा एतराज़ सिर्फ इस बात पर है कि भाई ठीक है कि सबको पता चल चुका है, हमें फिल्म में भी पता होता है ना कि ये ड्रामा हो रहा है, ये झूठ है, ये कहानी है, लेकिन हम फिर भी दिलचस्पी से देख रहे होते हैं क्योंकि उसकी मेकिंग, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं आंसर कर रही होती है। आपकी जो कॉमन सेंस है, जो आपकी इंसानी शऊर है, उसको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करती है, फिर आप वो देख रहे होते हैं। वरना तो हमें पता है कि ये सब झूठ है, ऐसी है, उसके बाद हम देखें ही ना बैठ के फिल्म या ड्रामा, तो वो क्यों हम देख रहे होते हैं? क्योंकि वो हमें सेटिस्फाई कर रहा होता है कहीं ना कहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान के सियासी हिदायतकार हैं, वो जिस तरीके से सियासी ड्रामा प्लान करते हैं वो हमें जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वो हमारे जो इंसानी शऊर है, जो इंसानी अक्ल है, उसकी तौहीन करता है और फिर हमें जो है ना वो ड्रामा बड़ा बोर लगता है और हम कहते हैं कि तो डब्बा फिल्म है और इसमें बहुत झोल है। तो मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं है कि आप डील ना करें या आप जो किसी को हीरो को विलन बनाना, विलन को हीरो बनाना, ये काम ना करें, कर लें आप, लेकिन कम से कम थोड़ा तो कोई लिहाज करने, लोगों की कॉमन सेंस को चैलेंज तो ना करें, उनको बिल्कुल ही आंखों में उनकी मिर्चें तो ना डाल दें। आप थोड़ा सा तो कोई तरीकाकार इख्तियार करें कि जिससे थोड़ा उनको भी तसल्ली हो जाए। मसलन अब एक बंदा है, वो 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको जमानत भी दे देती है बगैर किसी किस्म की एश्योरेंस के, और ये वो, और मतलब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कन्विक्टेड मुजरिम चला जाए, चला गया, ठीक हो गया। अब वो वहां जाके एक दिन अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, ना कभी उसकी हमने खबर सुनी कि उसकी कोई तशवीशनाक हालत है या उसका कोई इलाज हो रहा है। चलिए, अब वो उसकी यहाँ पर ताकतवर हलकों के साथ डील्स हो गई, अब वो वापस आ रहा है, हमें सब पता है कि वो वापस आ रहा है, ठीक हो गया। अब आप ये तो ना करें कि अब वो वहां से अभी चले, अब उनकी आज जो वकला है वो उनकी चीजें लेके फारसी जमानत दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचे हैं उसी दिन, मतलब कहाँ हमारा अदालती निज़ाम जो कितने कितने महीने आपकी जो समाअत है वो फिक्स नहीं होती, आपकी बारी नहीं आती कि मुकदमा चले आगे, वो क्या होता है जी, वो इधर पहुंचते हैं, इधर जनाब डायरी नंबर लगता है, उसी वक्त केस समाअत के लिए फिक्स हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात कि जो मुखालिफ फरीक के वकील हैं, यानी नैब प्रोसिक्यूटर, वो साथ तशरीफ लाए हैं उनके, जो आपकी पार्टी है ना जिसने आके यानी अपील दायर करनी है, उसके साथ मुखालिफ पार्टी का भी जो वकील है वो साथ तशरीफ ला रहा है कि कहीं उनको इंतजार ना करना पड़ जाए। और उसी वक्त समाअत के लिए चीज़ें फिक्स भी हो जाती हैं। नैब प्रोसिक्यूटर पहले से ही, यानी आमतौर पे तो ये होता है कि नोटिस जारी होते हैं, फिर आते हैं वो, फिर आके अपना जवाब देते हैं, वैसे तो उसमें भी काफ़ी ताखीरी हरबे होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत भी तेज़ काम करें, बड़ी फुर्ती दिखाएं, तो तब भी ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल देखें कि वो जनाब साहब साथ तशरीफ ला रहे हैं कि भाई इसमें भी कोई 1 आध घंटा ज़ाया ना हो जाए कि कहीं नोटिस होने में टाइम लग जाए, तो वो साथ तशरीफ ला रहे हैं।
अब जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ जमानत भी मे भी अनाउंस हो जाए, मुझे कोई उस पर दो राय नहीं है। अगर आज बिल फर्ज नहीं भी आज हुई किसी वजह से तो शायद सुबह तक हो जाए, तो ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन मैं तो, मेरा जो बेसिक एतराज़ है वो वहीं पे खड़ा है कि थोड़ा सा आप कॉमन सेंस को प्लीज़ जो है ना एड्रेस कर लिया करें। ठीक है, आपने जो करना है आप करें। मसलन अब आप ये कर देते कि चलो भाई 4 दिन पहले वो दायर करते, कोई 4 दिन के बाद समात पे लगती दरख्वास्त पे, कोई 2-4 दिन बाद नोटिस होते, फिर वो आते। चलो देनी तो है आपने जमानत, लेकिन कोई थोड़ा सा तरीका तो उसका मतलब इस तरह से कर लेना। अब अगर आप इस तरह ही करना चाह रहे थे तो फिर आप यहाँ से ही आमिर फारूक साहब को त्यारे में भिजवा देते दुबई, वहां पे उनको वो दे के आ जाते जमानत। तो ये भी हो सकता था, ये भी वैसे एक अच्छा ऑप्शन था कि इतनी भी तरद्दुद की क्या जरूरत थी कि वकील बेचारे उन्हें जाना पड़ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए ना, ये तो बड़े ज्यादती की बात है। तो ये मतलब मेरा एतराज बुनियादी तौर पर इस बात पे। बाकी वो ठीक है, अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ की जगह बायोमेट्रिक भी कर दिया, अंगूठे उनके लग गए। और इससे पहले आपको मैं कई मिसालें दे सकती हूँ कि बायोमेट्रिक के ऊपर अदालतों ने जिस तरह से जलील किया दरख्वास्त गुजारों को। इमरान खान को इसलिए जमानतें नहीं मिल रही थी, केस नहीं आ गया जी, बायोमेट्रिक होगा, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, वो बीमार है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, जो भी है, उसको एम्बुलेंस में डाल के ले आओ, बायोमेट्रिक करेगा तो जमानत मिलेगी। ठीक है, वो बायोमेट्रिक इतना मसला था उनके लिए कि इमरान खान की बीवी, इमरान खान की कोई वकील, कोई उनकी जगह नहीं बायोमेट्रिक कर सकता था। इसी तरह साबिर शाकिर साहब जो सहाफ़ी हैं बड़े मारूफ, वो भी अपनी दरख्वास्त को दायर करना चाहते थे, तो उनकी दरख्वास्त भी इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि जनाब आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते, आप दरख्वास्त पे अपने अंगूठा खुद नहीं लगा सकते। हालांकि उनकी बेगम खुद दरख्वास्त गुजार थी, कोई ये नहीं कि दूर पार का रिश्तेदार, बेगम उनकी जो थी वो दरख्वास्त गुजार थी, फिर भी रिजेक्ट कर दी गई। अपील ही नहीं पकड़ी उनकी कि नहीं जी ये बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। लेकिन लाडले के लिए सिस्टम कैसे काम करता है, ये है इसकी प्राइम एग्जांपल कि लाडला अभी वहां से चला है। ये बहुत लोग ये बात करते थे कि जी नवाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान सिस्टम का लाडला है। मैं कहती हूँ जिस तरह के लाड नवाज शरीफ के उठाए गए हैं इस सिस्टम से, इस तरह की कोई आपको मिसाल नहीं मिलती। ना आपको पीपल्स पार्टी, वो भी बेचारे खूब रगड़ा खाते रहे हैं हमेशा अदालतों के हाथों, सिस्टम के हाथों। और इमरान खान, उन्होंने जो पहले का एक टाइम था उनका, उसमें तो खैर उन पे मुकदमात उस तरह से बने नहीं थे, अदालतों के हत्थे चढ़े नहीं थे, चढ़े तो पहली दफा हैं, तो उनको भी ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है। तो अगर आप ये बात कहें कि जी इमरान खान या नवाज शरीफ में से लाडला कौन है, तो मेरा ख्याल है अगर किसी की आंख पे कोई पतली सी को पट्टी की लेयर रह भी गई थी तो वो उतर जानी चाहिए कि सिस्टम का लाडला ऐसा होता है जो आपका त्यारा हाईजैक कर ले, आपके आर्मी चीफ को इंडिया में उतरवा रहा हो, उसको फिर भी उसके माफ गुनाह हो जाते हैं। उसने करप्शन भी की हो, उसके गुनाह फिर भी माफ हो जाते हैं। उसके लिए आपने वो डील कर ले, वो बीमार हो, कुछ हो, उसके लिए आपको बाहर भेजना पड़े मुल्क से, आप नया कानून बना देते हैं। वो वापस आना चाहे, आप नया कानून बना देते हैं। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि अदालत को ही कहीं, मेरा ख्याल है जहाज में सवार करके उसके पास भेज देना चाहिए था, उससे माफी भी मांग लेती अदालत, साथ ही साथ जमानत भी देती, साथ ही साथ उनको बरी भी कर देती केसेस से। तो क्या जरूरत क्या है ये ड्यू ट्रायल पूरा करने की, इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों लोगों को आप, मतलब जब आप इतनी धूल झोंक सकते हैं तो इतनी भी धूल झोंक लें। पहले कौन सा कोई आपका कुछ बिगाड़ सक रहा है, अगर आप इस तरह भी कर लेंगे तो कौन सा कुछ बिगाड़ सकेगा। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जो मेरा एतराज है वो सिर्फ इस बात पे है कि जनाब आप प्लीज अच्छी डायरेक्शन थोड़ी सी हायर कर लें, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस, जिससे जो है ना आपकी लोगों की थोड़ी सी वो सेटिस्फाई हो जाए। बाकी ठीक है, जो आपने करना है वो करते फिरें। तो ये है जी आपका सारा किस्सा कहानी। इस पे अब मैं क्या बात करूं कि जमानत हो गया नहीं, वो तो जब आप सुन रहे होंगे शायद हो चुकी हो। आगे मैं ये सिर्फ आपको बता दूं कि एक मेरी नज़र से बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन गुजरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही। ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब चले गए थे और वापस नहीं आ रहे थे, और उस वक्त अभी पीटीआई की हुकूमत थी। तो इसी अदालत के ये रिमार्क्स थे कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर चला गया, बाहर बैठकर वो शख्स हंसता होगा, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। और आज इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई शर्मिंदगी का मकाम नहीं है, कोई उसके ऊपर हंस नहीं रहा है और कोई उसको धोखा नहीं देके गया है। तो इस तरह से ये हमारा जो ताकतवरों का नंगा नाच है, इसमें जितने जितने आपकी कठपुतलियां हैं ये सामने आ चुकी हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये आपका मुल्क का बेड़ा गर्क एवं ही नहीं हुआ, इसमें सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी सिर्फ एक जो हल्का है वही मुश्किल, वही इस तरह का था। इसमें आपके सियासतदान जो बार बार डुगडुगी पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं, बार बार उन्हीं जूतों से मुंह पे ठुड्डे खाते हैं और फिर उन्हीं को चाटने बैठ जाते हैं। और फिर इसी तरह आपकी अदालतें जो बार बार उन्हीं के कदमों में, चरणों में बैठी हैं और जिस तरीके से वो फैसले करती हैं,
तो ये आपका जो एक सिस्टम है, एक एक्सपोज्ड सिस्टम है, इसके ऊपर जितनी भी आप मातम कर लें कम है। आगे जी दूसरा सिस्टम का एक और रुख भी आपको बता दूं, खदीजा शाह साहिबा जो 5 महीने से अपने केसेस के सिलसिले में कैद में थी, उनको जमानत आज फाइनली मिल गई है 2 केसेस में। लेकिन अगेन यहाँ पर सिस्टम की फुर्ती आपको नजर नहीं आएगी। देखिए हालांकि उनके ड्यू प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा, उनको ड्यू राइट्स जो थे उनके वो नहीं दिए गए और बिला वजह बहुत जगहों पर मामलात में ताखीर की गई, फिर भी उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन फिर भी ये बात सबको मालूम है कि उनको रिहाई नहीं मिलेगी, कम से कम फौरी रिहाई नज़र नहीं आती है। तो ये वजह यही है कि बेसिकली जब आपका सिस्टम एक तरफ झुकाव कर लेता है तो फिर सारे लोग उसी तरफ सजदा रेज हो जाते हैं, उसी को काबा किबला मान लेते हैं। यही अब सूरत हाल है। खदीजा शाह साहिबा मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, सलमान शाह साहब वज़ीर ख़जाना की बेटी हैं, और आसिफ जंजुआ साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ थे उनकी नवासी हैं। लेकिन उनको इतना रगड़ा इसीलिए लगाया गया कि एक मैसेज चला जाए कि भाई इसके ऊपर हम किसी के ऊपर जो है वो कोई रियायत नहीं कर रहे हैं। तो ये है जी सूरत हाल। बाकी अब ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के केसेस के सिलसिले में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आज फिर जो बातचीत हुई वहाँ पर जुल्करनैन साहब की अदालत में अबुल हसनात, तो अलीमा खान साहिबा और उनके दरमियान एक इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ कि अलीमा साहिबा कह रही हैं कि जी उनके भाई को साइकिल चाहिए, करना चाहते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो फिर उस पर जज साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल साइकिल उन्हें फ्राहम कर दी जाए, और देखें अभी तक कौन सी आपकी बात है जो मैंने नहीं मानी, जो आपने मांगा वो आपको मैंने दिया। तो इस पर अलीमा खान साहिबा ने ये बात की कि आपसे बस ये दरख्वास्त है कि मेरे भाई को इंसाफ दे दें। तो अलीमा खान साहिबा मसला ये है कि ये तो अभी जब वो खुद नहीं दे सकते, अपने आप को नहीं दे सकते, तो उनको क्या देंगे। तो बहरहाल यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जज साहब ने एक ज़रूर कहा है कि जो साइकिल पहुँचाई थे देख लें वो पंक्चर ना हो, और उन्होंने ये भी जितलाया अलीमा खान साहिबा को कि देखिए जी आपकी फरमाइश पर मैं तो खुद जेल गया, मैंने जाके दौरा किया उनके सेल का, फिर उनको चहलकदमी की इजाज़त दे दी और सारा उनका सेल वसी कर दिया। तो ये देख लें आपने जो कहा है मैंने आपको एड्रेस किया है। तो ये एक लाइटर सा वहाँ पे माहौल था। लेकिन इस सिलसिले में जो साइफर केस है उसके ऊपर एक अहम जो अब चीज़ सामने आ रही है वो असद मजीद साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर थे अमेरिका में, और फिर आज़म खान साहब जो कि पाकिस्तान में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों के जो बयानात लिए गए थे वो अब बाकायदा जारी किए गए हैं, जिसमें असद मजीद साहब ये बता रहे हैं, असद मजीद साहब वो बंदा है कि जिसने ख़त लिखा था डोनाल्ड लू से मुलाकात करके, और उसकी जो गुफ्तगू थी वो बेसिकली असद मजीद साहब ने अपने अल्फाज में सारी बयान करके भेजी थी। तो ये था बेसिकली वो साइफर। तो असद मजीद साहब जो हैं अब वो ये बात कह रहे हैं कि जी इसमें सारा जो मामला है इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो मुतासिर हुआ है, इमरान खान साहब ने जो इसके ऊपर प्ले अप किया ये वो। तो अब बात यह है कि जी आप ये साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी इसमें कोई धमकी या साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो भाई जाहिर है जब कोई धमकी देता है तो वो ये तो नहीं कहता अब मैं आपको धमकी देने लगा हूँ और ये मेरी धमकी है। जाहिर है आप धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करते धमकी देते हुए, या जब आप साजिश करते हैं तो उसमें साजिश का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करते अब मैं आपके खिलाफ ये साजिश करने लगा हूँ, जो आप एज इट इज़ डोनाल्ड लू आपको कहता और आप कहते हैं हाँ जी डोनाल्ड लू ने ये कहा कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होता। जो अल्फाज होते हैं वही आपकी बेसिकली धमकी होती है कि भाई अगर ये ना किया तो ये हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल थ्रेट। तो आप पता नहीं, वही अगेन बात है कि जब झूठ के पाँव नहीं होते तो आप जब चीज़ों को करने लगते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको आप ऑल्टर करते हैं, तो फिर उसमें ये सब चीज़ें होती हैं कि फिर उसमें झोल नज़र आते हैं। तो असद मजीद साहब ना जाने उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उनका बयान लिया गया है, और अगर जिस तरह से अगर उन्होंने खुद भी बात बदली है या उनकी बात बदली गई है, दोनों सूरतों में जाहिर है कि इसमें झोल तो नज़र आएंगे। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जिसमें धमकी नहीं थी तो फिर आप सिर्फ ये बता दें कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग थी उसके एलामिये में ये लफ्ज़ क्यों तहरीर थे कि ये धमकी आमेज़ जो थी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जिसके ऊपर फिर आपने एहतजाज भी किया, डिमार्च किया आपने अमरीकी सफ़ीर को बुला के। तो अगर इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी साइफर में, तो फिर आप लोग ये बता दें कि आपने किस बात के ऊपर एहतजाज किया था अमरीकी सफ़ीर के ऊपर। दो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स थी वो आखिर किस बात के ऊपर हुई थी, कोई इस बात का जवाब दे दे। और इसी तरह आज़म खान साहब ने भी मिलती जुलती इसी तरह की कोई बातचीत की है कि जी आपका जो बयान था उसमें ये सारे जो मामला थे, और उन्होंने तो थोड़ा ज़ाहिर है उसमें भी बात की कि जी आपने अपने पास रख लिया, आपसे छुपाया नहीं गया था, ये था वो था, आपने बुलाया और उसके बाद मिनट्स उसके रख लिए। तो ये सारी कहानी उन्होंने भी, लेकिन अगेन बात यही है, इसको आप जितना डीपली कर लें, ज़ाहिर आगे तो फर्दर जिरा वगैरह जो होगी वकला करेंगे तो चीज़ें होंगी, लेकिन
ये वही अगेन बात है कि इस केस, ये बड़ा सिंपल केस है, ये केस बनता नहीं है उस तरह से। मैं कई दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भाई एक आपकी धमकी आई थी, वो उसने बता दी, वो उसका इख्तियार भी था कि जज करना कि उसने बताना है या नहीं बताना। गुम होने का जो मामला है वो भी ऐसे ही बेसरोपा सा है, ये काम उसके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका है, प्रिंसिपल जो भी वज़ीर आज़म है कि जी वो कहाँ पे रखता है चीज़ें, उनकी संभालता है नहीं संभालता, तो इसमें कोई केस बनता ही नहीं है। लेकिन जब ज़बरदस्ती केस बनाना हो तो फिर इसी वजह से उसको बंद कमरों में सुना जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें जो भंड हैं, जो लूप होल्स हैं, वो एक्सपोज होंगे और फिर लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया भी बात करेगा कि भाई ये क्या, आप इतने बोगस केसेस में इस तरह के ब्लंडर्स के साथ एक बंदे को सजा दे रहे हैं। तो अब ये तो बेल जो है वो मंडे नहीं चढ़ती अगर सामने चीज़ें हों। हाँ, बंद कमरे में तो अब आप जो मर्जी कर लें तो फिर वो एक आपकी अपनी मर्जी है। तो ये जी इमरान खान साहब के जो है उसके केसेस के हवाले से कुछ अपडेट थी। और मैं लास्टली आपको थोड़ा सा बस ये बता दूं कि जो गज़ा की सूरत हाल है उसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें जो कल रात इन्होंने बमबारी की है एक अस्पताल के ऊपर। मतलब जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, इवन जंगों के भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई किसी किस्म का ना तो कोई कानून है ना कोई हुकूक है। और अस्पताल वगैरह इन तमाम बदतरीन जंगों में भी इस तरह के जो आपके इदारे होते हैं उनको एक आप समझ लें कि इंडेमनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है, इसको कोई टारगेट नहीं करता। अगर आपकी लड़ाई हमास से, आप उसके जो ठिकाने हैं मुमकिन है उस पर बमबारी करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन आप शहर के शहर और रिहायशी एरियो में आप बमबारी करें, आप अस्पतालों में बमबारी करें, आप स्कूलों पे बमबारी करें, ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ की जंग है और ये कौन सा लॉ है। लेकिन अफसोस की बात ये कि इसके ऊपर क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा। मजम्मत तो हो रही है, सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पर मैं एक्सपोज ज़रूर करूँगी CNN को भी, CNN जैसे इदारे, BBC जैसे इदारे जो बड़े मोतबर इदारे बनते हैं अपने आप को, और ये तमाम जो यूरोप के मुल्क हैं अपने आप को जो आज़ादी इज़हार राय का नंबरदार कहते हैं, जो बड़े सहाफ़ियत के और सहाफ़ियों के और फिर इंसानी हुकूक के बड़े चैम्पियन बनते हैं, इनका हाल देखें। ये भी उसी तरह की रखेल है जैसी कि हम किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मीडिया को देखते हैं। यानी आप ये बमबारी करते हैं और उसके बाद फिर CNN की जो एंकर्स हैं वो उसको कवर करने के लिए कहते हैं कि हाँ जी लगता है कि ये हमास का कोई मिसफायर हो गया। यानी इसका भी आप इल्ज़ाम जो है वो हमास के ऊपर डाल दें कि जी हमास का ये मिसफायर हो गया जो अस्पताल में बमबारी हो गई है, यानी इसराइल ने तो ये नहीं किया। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस दौर में बना रहे हैं। और फिर ये वो इदारे बना रहे हैं जो अपने आप को कहाँ सहाफ़त के मकाम पर खड़ा करते हैं, जिनको सारी दुनिया फॉलो करती है कि जी ये आपका जो मिराज है सहाफ़त की, तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो फिर उसके बाद आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करें। हम तो सोचते थे पता नहीं हमारे यहाँ चैनलों का ये हाल है, चाहे जितने बड़े बड़े नाम नहाद चैनल्स हैं सबका ये हाल है। नहीं, ये तो सही पूरी दुनिया का ये हाल है भाई। यहाँ पर आप किस किस बात के ऊपर